दोस्तों नमस्कार। ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई में पाकिस्तान की हार का सदमा पाकिस्तान से ज़्यादा चीन को लगा है। चीन अपने हथियारों की ताकत को बढ़ा चढ़ाकर दुनिया में पेश करता है, लेकिन भारत के सामने चीन के सारे हथियार पिछड़ी साबित हुए हैं। इसे चीन को बड़ा झटका लगा है। अब चीन ने पाकिस्तान को 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट J-35 लड़ाकू विमान देने का फैसला किया है, ताकि भविष्य में भारत के हमलों का पाकिस्तान उचित जवाब दे सके। चीन ऐसा मानता है कि 5वीं पीढ़ी का J-35 विमान की काट शायद भारत के पास नहीं है, इसलिए वह तत्काल प्रभाव से चीन उसे पाकिस्तान को देना चाहता है। वैसे चीन ने 1968 के बाद आज तक कोई युद्ध नहीं लड़ा है, इसलिए चीन के हथियार किसी युद्ध में अपना दम नहीं दिखा पाए हैं। और चीन ने जिन देशों को हथियार बेचे हैं उन देशों ने भी युद्ध का सामना नहीं किया है, इसलिए चीन की हथियारों की कोई गारंटी नहीं है। पाकिस्तान के साथ सीज फायर के बाद भारत अपने प्रतिनिधियों को विश्व के 35 से 40 देशों में भेज रहा है। उन देशों के साथ पाकिस्तान को लेकर संवाद होगा। उन देशों को बताया जाएगा कि आतंकवाद से भारत को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। भारत पाकिस्तान पर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है। और भारत के प्रतिनिधियों को दुनिया को ये भी बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान की बुनियाद किस तरह झूठ पर टिकी है और वह नैरेटिव गढ़ने में कितना माहिर है। उसके दावों पर विश्वास नहीं किया जा सकता और पाकिस्तान को IMF और वर्ल्ड बैंक से मिलने वाले फंड का इस्तेमाल जन सुविधाओं पर खर्च न करके हथियारों की खरीद और आतंकवादियों को फंड देने में करता है, जिस पर पुनर्विचार करना चाहिए। दुनिया को आतंकवाद के खतरों से बचाने के लिए पाकिस्तान पर शिकंजा कसना जरूरी है, क्योंकि ये आतंकवादी सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, वह उसे निर्यात भी करता है। इसलिए पाकिस्तान भारत के साथ साथ दुनिया के लिए भी एक खतरा है। हमारे प्रतिनिधि दुनिया को ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान में आतंकवाद किस तरह फल फूल रहा है और पाकिस्तान अक्सर आतंकवाद को भारत के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। इसलिए दुनिया को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। और हमारे प्रतिनिधि दुनिया को ये भी बताएंगे कि उन्होंने सिंधु जल समझौता रद्द क्यों किया है, क्योंकि कुछ ही दिनों में पाकिस्तान में जल संकट पैदा होने वाला है। इससे पाकिस्तान के साथ साथ उसके आकाओं को भी तकलीफ होने वाली है, खासकर चीन को। इसलिए भारत दुनिया को ये बताना चाहता है कि पाकिस्तान के जल संकट के लिए वो जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान भी सिंधु जल नदी के पानी को लेकर चुप बैठने वाला नहीं है और चीन उसे चुप बैठने भी नहीं देगा, क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान कमजोर होगा चीन का अरबों डॉलर का निवेश डूब जाएगा और फिर उसका सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सी पैक भी खत्म हो जाएगा, जो भविष्य में उसे भारत के साथ विवाद में उसे हिंद महासागर में भारत के चक्रव्यूह से सुरक्षित बनाता है। इसलिए चीन ने ग्वादर पोर्ट पर अरबों डॉलर लगाए हैं। पाकिस्तान चीन पर भारत के दबाव को कम करने में महत्वपूर्ण सहयोगी है और भारत पर दबाव डालने के लिए पाकिस्तान चीन का मोहरा भी है। इसलिए चीन पाकिस्तान को कभी अकेला नहीं छोड़ने वाला। सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद पाकिस्तानी मीडिया में लंबी बहस होने लगी थी कि अगर भारत ने सिंधु नदी का पानी रोका तो चीन भी अपनी नदियों का पानी भारत में नहीं आने देगा। हो सकता है ये मुद्दा भी चीन ने ही दिया हो, लेकिन भारत में बहने वाली सभी नदियां भारत से ही निकलती है, एक ब्रह्मपुत्र नदी को छोड़कर जो चीन से निकलती है और वो हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में बहती है। लेकिन ये नदी भारत से ज़्यादा बांग्लादेश को प्रभावित करती है। इसलिए भारत नदियों के पानी को लेकर चीन की ओर से चिंतित नहीं है। इसलिए पाकिस्तान को लेकर अमेरिका
और चीन के एक सुर हो सकते हैं। इसलिए भारत अपने प्रतिनिधियों को पश्चिम से लेकर यूरोप और अरब देशों में भेज रहा है। अब देखना होगा भारत विश्व के देशों को अपनी बात समझाने में कितना कामयाब होता है।